जब एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आए जो आपने नहीं पढ़ा है या आपको फैक्ट नहीं पता या आपको कंसेप्ट नहीं पता, तो कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि उसके बावजूद भी आप सही आंसर कर सकते हैं। जेकेएसएसबी का एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको ट्रिक्स, टिप्स और एलिमिनेशन मेथड पता होने चाहिए, ताकि आप उन एग्जाम्स में, जिन एग्जाम्स में आपका स्कोर सही नहीं बन रहा हो, रिस्क लेके ऐसे क्वेश्चन भी कर पाए जो क्वेश्चंस आपको अदरवाइज नहीं आते थे। जेकेएसएसबी ने नेशनल लेवल एग्जाम्स के कुछ सवाल उठा के जेकेएसएसबी में डालना शुरू कर दिया है, तो वही नेशनल लेवल एग्जाम्स के कुछ सवाल उठा के मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताऊंगा वो सवाल के लिए जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आज इन टिक्स के बारे में बात करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको बहुत सारे कंटेंट, एमसीक्यूज, ट्रिक्स, टिप्स, एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाता है। सबसे पहला जो ट्रिक है वो लगता है उल्टा कंसेप्ट, यानी इंटरचेंज डिस्क्रिप्शन पे। मैं हर ट्रिक को क्वेश्चन दिखा के समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रिक का सवाल यूज किया जा रहा है। लास्ट में 6 जो ट्रिक है वो इंडियन पॉलिटी की बहुत कारगर है, तो इससे एंड तक देखते रहना। तो ये जिसको हम उल्टा ट्रिक कह रहे हैं या फिर इंटरचेंज डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं, ये तब होता है जब दो स्टेटमेंट में पहले स्टेटमेंट का जो एक्चुअल है वो सेकंड स्टेटमेंट में लिख दिया जाए और सेकंड स्टेटमेंट का जो एक्चुअल है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिख दिया जाए। बड़ा कॉमनली ऐसा किया जाता है। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं ऐसा, जो कि आया हुआ है एग्जाम में। ये सवाल है ऑगमेंटेड रियलिटी और किसका, वर्चुअल रियलिटी का। तो इसमें लिखा है पहला स्टेटमेंट, इन ऑगमेंटेड रियलिटी अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड द फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। एक्चुअली ये ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं होता, ये होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में ये चीज होती है कि आउटसाइड वर्ल्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है, और ऑगमेंटेड रियलिटी में ये होता है कि इमेजेस जनरेटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड इनटू द रियल ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग्स। जब आप स्कैन करते हो आपके मोबाइल पे, आपको इमेज रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट होती है, उसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। और जब आप आंखों को बंद करके वीआर हेडसेट, वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस बोलते हैं ना, वीआर ग्लासेस, तो आप बाहर की दुनिया को बंद करके किसी और दुनिया में निकल जाओ, उसको कहते हैं वीआर रियलिटी। तो ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है ये वर्चुअल रियलिटी के बारे में है, और जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है वो ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। तो इंटरचेंज, उल्टा कर दिया। ऐसे सवालों में आपको बड़ा ध्यान रखना होता है, जब साथ साथ लिखे जाते हैं तो एग्जाम में जल्दबाजी में आप गलत टिक कराते हैं। तो ये इस किस्म के सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो नेशनल एग्जाम से सवाल उठा के जूनियर स्टूडेंट में डाल चुके हैं तो आने वाले एग्जाम में भी डाल सकते हैं। तो ये उल्टा वाला ट्रिक याद रखिए कि अक्सर ऐसा होगा आपके साथ। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं जी हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। इसी तरीके से एक और सवाल उल्टा ट्रिक वाला, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। Low clouds have high absorption of infrared radiation emanating from Earth's surface and thus causing warming effect. Actually, second statement high clouds के लिए है और first statements low clouds के लिए है, तो आपस में इंटरचेंज कर दिया। ये सवाल बहुत बार आ चुका है, यूपीएससी ऐसा ट्रिक खेल चुका है पिछले 5 सालों में। अब वो ट्रिक अब यूपीएससी के लिए तो पुरानी हो गई, लेकिन जेकेएसएसबी के लिए तो नई है, वहां से सवाल वो उठा रहे हैं। 2014-15 का एक सवाल उन्होंने उठाया था अंडमान निकोबार का 10 डिग्री चैनल वाला, तो ये ट्रिक्स भी उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया उल्टा ट्रिक, आपस में स्टेटमेंट को एक्सचेंज करने वाला ट्रिक जी। हाँ, सेकंड ट्रिक क्या है, कोहेरेंस ऑफ स्टेटमेंट। कभी कभार आपको सेम स्टेटमेंट जो है दिया जाएगा, कोहेरेंस होगा स्टेटमेंट में, उधर एक लॉजिकल लिंक होगा, और उस दो स्टेटमेंट को आपको अंडरलाइंग लॉजिक देखना पड़ेगा। और अगर एक ट्रू है, अगर एक ट्रू है तो दूसरा भी उसके लिए ट्रू होना चाहिए, यानी वन मस्ट बी ट्रू फॉर द अदर टू बी ट्रू। देखिए अभी सवाल, इस सवाल में क्या पूछा गया है, PFAS, उसको कहते हैं पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस। साइंस हाई लेवल की पूछी जा सकती है तो ऐसा सवाल शायद डाल दें। इनको फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं। PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials. PFAS are not easily degraded in the environment. Forever chemicals हैं. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies. तो अब जो ये 2023 का सवाल है यूपीएससी का, तो PFAS का सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि नॉट इजीली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट, और स्टेटमेंट 3 कहता है बायोएक्यूमुलेशन। तो अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर ऐसे केमिकल की जिसका बायोएक्यूमुलेशन होना चाहिए, इट मस्ट बी नॉन डिग्रेडेबल।
क्योंकि ये दो स्टेटमेंट आपस में कोहेरेंट है, एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये दोनों ही सही है। तो जब हम एक ही चीज के बारे में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखे होते हैं तो आपको सोचना होता है कि यार ये और ये स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोहेरेंट है एक दूसरे से, तो ये दोनों ही ठीक हो गए। इस तरीके से आप कोई भी दो स्टेटमेंट को सही साबित कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि अगर ये स्टेटमेंट सही है, कौन सा वाला, कि नॉट इजीली डिग्रेडेड इन एनवायरमेंट, तो बायोकेमिनेशन वाला होना जरूरी है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये होता है कोहेरेंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट टेक्निक क्या है? नेक्स्ट टेक्निक है एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली। जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए, उसमें वर्ड ऐसा हो, हाँ, वर्ड्स कैसे हो? ऑलवेज, ऑल, नेवर। अगर ऐसे स्टेटमेंट हो, वो 99% टाइम जो सवाल गलत होता है। एब्सोल्युटली किसी चीज को मना कर देना, एब्सोल्युटली किसी को इसको एक्सेप्ट कर लेना, तो ये स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। अब इस किस्म पे एक सवाल देखते हैं हम। जैसे कि सवाल आया था, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही इंपोर्ट नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? आज अमेरिका से कौन सी चीज है जो दूसरे वर्ल्ड के लोग नहीं खरीद रहे? तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जब भी आपको दिखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये रॉन्ग है। ऑल, ऑलवेज, नेवर, ठीक है, एट ऑल, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम अमेरिका, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। दे आर मोस्ट लाइकली 99% रॉन्ग। अब मैं आपको ये भी बता दूं, जो मैं एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक किस्म का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो सवाल पूछे गए हैं, उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि हाँ, जनरली एग्जामिनर का दिमाग ऐसा चलता है, जब भी वो ऐसा कहेगा तो ऐसा होगा। तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट हाँ, आपको हेल्प जरूर करेगा ये। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रिक, जेनेरिक स्टेटमेंट। जो जेनेरिक स्टेटमेंट होते हैं वो मोस्ट लाइकली सही ही होते हैं। देखिए, एक सवाल आया है मशरूम्स के ऊपर। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties। जब भी मशरूम की बात करेंगे तो मिलियंस ऑफ स्पीशीज है मशरूम की। हम जानते हैं कुछ एक मैजिक मशरूम नाम की एक ड्रग भी कंज्यूम किया जाता है, ड्रग तो नहीं बोलूंगा उसको मैं, उसमें साइलोसाइबिन करके केमिकल होता है। तो हाँ, साइकोएक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है कि नशा देती हैं। मेडिसिन प्रॉपर्टी तो हम सब जानते हैं मशरूम की है ही, लाइंस मेन मशरूम है जिससे आपके न्यूरॉन्स रीजनरेट करते हैं। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी है कई सारे मशरूम में, नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट को अटैक करने से प्रिवेंट करते हैं। और हाँ, कुछ मशरूम में बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। जो जेनेरिक स्टेटमेंट है तो वो आपको सही ही, मतलब दे आर मोस्ट लाइकली राइट। ठीक है, ओके। फिर आगे आपका डेटा, स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स आर यूजुअली रॉन्ग। जब भी एग्जामिनर आपको एग्जैक्ट डेटा के बारे में स्टेटमेंट दे तो वो जरूर स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ करेगा फैक्ट में, ताकि आप उसको गलत अटेम्प्ट करो। जैसे कि ये सवाल, यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीनिंग टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। अब जब भी फैक्ट्स की बात करते हैं ना, स्टेटमेंट में फैक्ट्स आता है, तो अक्सर वो डेट को और फैक्ट को गलत कर देता है। यहां बाकी सब सही है, सिर्फ डेट चेंज कर दिया, ताकि जल्दबाजी में बच्चा पढ़े बोला हाँ ये तो करने वाला है, लेकिन डेट याद नहीं रही कि 2040 नहीं, कोई और डेट थी। तो अक्सर फैक्ट्स वाले, स्टैटिस्टिक्स वाले स्टेटमेंट्स गलत होते हैं अक्सर। ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही होंगे। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, ये जो लॉजिक मैं लगा रहा हूं ये कभी कभार एप्लीकेबल हो सकता है। आप बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे तो कुछ एमसीक्यू में लॉजिक लगेगा। अब पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। अक्सर पॉलिटी आपको कंफ्यूज करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन इसको किया, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। अब हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, कई चीजें बहुत सारे एक्ट्स में लिखी हैं, कई चीजें भारतीय न्याय संहिता में लिखी हुई हैं, कई चीजें लोकसभा के रूल्स में लिखा है। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में पूछ लिया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या? नहीं, वो नहीं मेंशन थी। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये बहुत कॉमन ट्रैप है
कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। अब सवाल देखो, इसका पॉइंट नंबर 3 में देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ऐसा कोई बात ही नहीं है। सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट तो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है और आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ये इनमें डिफाइन होगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हर चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं ना हो सकती। इसीलिए इस किस्म के सवाल जिसमें आप पॉलिटी में लगता है ये फैक्ट, जब वो लिख दे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, तो वहां दिमाग लगाना है कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, मुझे बहुत ध्यान से सोच समझ के पढ़ने की जरूरत है। ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये 6 ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई। दोबारा से इस पर रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 ट्रिक है आपकी उल्टा ट्रिक। 2 स्टेटमेंट दी है, पहले स्टेटमेंट की चीज सेकंड स्टेटमेंट में लिख दी, सेकंड स्टेटमेंट की चीज पहले स्टेटमेंट में लिख दी, ठीक है। तो ये इसकी मैंने एग्जांपल दी आपको ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की। इसी तरीके से मैंने सेकंड एग्जांपल आपको दी हाई क्लाउड्स और लो क्लाउड्स की। दूसरी ट्रिक है कोहेरेंस ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए दूसरे स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे PFAS, पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस, जिनको फॉरएवर केमिकल भी कहते हैं, एक स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होना जरूरी है कि भाई PFAS आर नॉट इजीली डिग्रेडेड इन एनवायरनमेंट, प्रेसिडेंट एक्सपोजर टू PFAS कैन लीड टू बायोकम्युलेशन। तो बायोकम्युलेशन होने के लिए जरूरी है कि जो चीज की बायोकम्युलेशन हो रही है वो एनवायरनमेंट में बहुत देर तक रहे। तो सेकंड का होना जरूरी है थर्ड के ट्रू होने के लिए, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। उसके बाद आ गया एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आएंगे तो आपको मान के चलना है वो रॉन्ग ही है, ऑलवेज, नेवर, एब्सोल्युटली, ठीक है। जैसे कि यहां पर था इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी से जितना सारा ट्रेड है तो कुछ वहां से एप्पल्स नहीं कर रहे इंपोर्ट, वैसा हो सकता है। उसके बाद जेनरिक स्टेटमेंट आर मोस्टली करेक्ट, मशरूम के बारे में मैंने एग्जांपल दी आपको। एंड देन स्टैटिस्टिक्स डेटा को अक्सर वो स्टेटमेंट में गलत करेगा, उसका ध्यान रखना है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस। जब भी लिखेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन सेज, तो वहां वो आपको गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। अक्सर वो ऐसा स्टेटमेंट डालेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं और आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है जी। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और ट्रिक्स में लाऊं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, and we will be back with more such videos. Thank you so much. All the best.